एक छोटा सा सुंदर गांव था जहां हरियाली, खेतों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाट थी। उस गांव में रहती थी एक प्यारी सी बुद्धि औरत, दादी माँ। सफेद बाल, चश्मा, हाथ में लाठी और चेहरे पर प्यारी मुस्कान। दादी अकेली रहती थी, लेकिन गांव के सब बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन जंगल के पास से गुजरते वक्त दादी को जोर की आवाज सुनाई दी। बचाओ! दादी घबरा गई। दादी जंगल के अंदर गई तो देखा एक छोटा हाथी का बच्चा कीचड़ में फंसा हुआ था। हाथी रो रहा था। दादी बोली, आरी री री, तू तो हाथी राजा है। दादी ने अपनी लाठी और रस्सी की मदद से उसे बाहर निकला। हाथी ने अपनी छोटी सी सूंड से दादी का हाथ पकड़ लिया। उस दिन से उनकी दोस्ती शुरू हो गई। दादी ने उसका नाम रखा राजा। राजा हर दिन दादी के घर आता। दादी उसको केले खिलाती, नहलाती और कहानी सुनती। गांव के बच्चे भी राजा के साथ खेलने लगे। राजा बहुत शरारती था। कभी पानी उछलता, कभी बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाता। हर शाम दादी आंगन में बैठकर कहानी सुनती। एक समय था जब जंगल में सब जानवर मिलकर रहते थे। राजा शांति से बैठकर सुनता। दादी उसे सिखाती, कभी गुस्सा नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना, हमेशा सच बोलना। राजा धीरे धीरे समझदार होने लगा। एक दिन गांव में पानी की कमी हो गई। कुआं सूख गया। सब परेशान हो गए। दादी बोली, राजा, क्या तुम मदद करोगे? राजा जंगल गया और अपने बड़े हाथी परिवार को बुला लाया। सब हाथी मिलकर मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी देर में जमीन से पानी निकल आया। गांव वाले खुश हो गए। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने राजा को पकड़ने का प्लान बनाया। राजा को झांसे में फंसने के लिए उन्होंने मिठाई राखी। राजा दादी की बात याद करता है। हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती। वो मिठाई नहीं खाता, लेकिन शिकारी जाल फैला देते हैं। राजा फंस जाता है। राजा की चीख सुनकर दादी जंगल पहुंचती है। दादी बिना डर शिकारियों के सामने खड़ी हो जाती है। ये मेरा बेटा जैसा है। गांव वाले भी आ जाते हैं। सब मिलकर शिकारियों को भगा देते हैं। राजा आजाद हो जाता है। राजा अपनी सूंड से दादी को गले लगा लेता है। एक रात तेज आंधी और बारिश आती है। दादी का घर गिरने लगता है। राजा अपने शरीर से दीवार संभल लेता है। दादी सुरक्षित रहती है। गांव वाले राजा के लिए नया बड़ा घर बनते हैं। जंगल के बड़े हाथी राजा को वापस बुलाने आते हैं। राजा बड़ा हो गया है। दादी समझ जाती है कि अब यूज जंगल जाना होगा। दादी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा धीरे से अपनी सूंड दादी के कंधे पर रख देता है। राजा जंगल चला जाता है, लेकिन हर सुबह वो दूर से आवाज लगाता है, पू। दादी मुस्कुरा कर कहती है, खुश रह मेरे हाथी राजा। मोरल: प्यार खून का नहीं होता, दिल का होता है। दोस्ती और दया सबसे बड़ा धन है। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आपके लिए और अच्छी स्टोरी लेकर आएंगे।